यही वह अपराधी है। इस पर अभियोग है कि इसने कल रात आप पर जानलेवा हमला किया। यह नवयुवक हमें कोई चालाक लड़ाकू तो नहीं लगता। युवक, हमें बताओ, तुमने हम पर हमला क्यों किया? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? महाराज, आपके अन्याय के कारण ही मुझे यह कदम उठाना पड़ा। हमें तो ऐसा याद नहीं कि हमने किसी के साथ कोई अन्याय किया है। मेरा नाम मालव जी है। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने आपकी आजीवन सेवा की, किंतु आपने उनके मरने के बाद उनके परिवार की कोई सुध न ली। हम भूखों मर रहे हैं। मुझे आपके एक शत्रु ने यह कार्य करने के लिए अत्यधिक धन दिया, इसलिए मैंने यह कार्य किया। हमसे भूल हुई है। सैनिकों, इसे स्वतंत्र कर दो। मालव जी, तुम आज से अपने पिता के स्थान पर कार्य करोगे। आपने देखा शिवाजी महाराज ने किस तरह मालव जी के साथ न्याय किया। इस सारे दृश्य में हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप सोच रहे होंगे कि आज चुटकी क्या सिखाएगी। मैं आज उपसर्ग और प्रत्यय सिखाऊंगी। इस दृश्य में बोले इन वाक्यों के अनेक शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय आए हैं, जैसे अपराधी, अभियोग, लड़ाकू, चालाक, अन्याय, आजीवन, अत्यधिक, स्वतंत्र। अपराधी, अभियोग, अन्याय, आजीवन, अत्यधिक एवं स्वतंत्र शब्दों में क्रमशः अप, अभि, आ, अति एवं स्व उपसर्ग आए हैं। आइए अब उपसर्ग प्रत्ययों के बारे में विस्तार से जानते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग पूरे शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग अ अर्थात नहीं, जैसे अधर्म, अनाथ, अजर, अमर। उपसर्ग अति अर्थात अधिक, जैसे अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय। उपसर्ग अधि अर्थात ऊपर, समीप, बड़ा, जैसे अधिकार, अधिनायक, अधिपति, अध्यक्ष। अनु उपसर्ग अर्थात समान, पीछे, जैसे अनुकरण, अनुज, अनुभव, अनुमान। उपसर्ग अभि अर्थात सामने, जैसे अभिनेता, अभिलाषा, अभियान। अव उपसर्ग अर्थात बुरा, नीचे, जैसे अवगुण, अवतार, अवनति, अवसान। उपसर्ग अप अर्थात बुरा, अनुचित, जैसे अपमान, अपयश, अपवाद। उपसर्ग आ अर्थात तक, सहित, जैसे आजीवन, आदान, आवास, आमरण। उपसर्ग उत अर्थात ऊंचा, श्रेष्ठ, जैसे उत्साह, उद्धार, उन्नति, उत्पन्न। उपसर्ग उप अर्थात छोटा, समीप, जैसे उपवास, उपदेश, उपयोग। उपसर्ग दुर अर्थात बुरा, कठिन, जैसे दुर्जन, दुर्बल, दुर्लभ, दुर्घटना। उपसर्ग दुस् अर्थात कठिन, जैसे दुष्कर, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुष्प्रभाव। उपसर्ग नि अर्थात नीचे, भीतर, जैसे निवास, नियम, निदान, निकृष्ट। उपसर्ग निर अर्थात रहित, जैसे निर्मल, निर्बल, निर्जन, निर्भय। उपसर्ग परा अर्थात विपरीत, नाश, जैसे पराजय, पराधीन, पराक्रम। उपसर्ग परि अर्थात चारों ओर, जैसे परिक्रमा, परिवेश, परिपूर्ण। उपसर्ग प्र अर्थात अधिक, आगे, जैसे प्रगति, प्रयत्न, प्रबल, प्रचार। उपसर्ग वि अर्थात अलग, विशिष्ट, जैसे विज्ञान, विचार, विजय, विशेष। उपसर्ग सम अर्थात पूर्णता, साथ, जैसे संभव, सम्मान, संपूर्ण, संतोष। उपसर्ग सु अर्थात अच्छा, जैसे सुशील, सुकर्म, सुवचन, सुपात्र। उपसर्ग स्व अर्थात
अपना, जैसे स्वराज्य, स्वभाव, स्वाभिमान, स्वदेश। उपसर्ग प्रति अर्थात विरुद्ध, जैसे प्रतिरोध, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिक्षण। उपसर्ग निश अर्थात नहीं, रहित, जैसे निष्कलंक, निस्सार, निश्चय। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अ अर्थात अभाव, निषेध, जैसे अचेत, अशांत, अछूत। उपसर्ग अध अर्थात आधा, जैसे अधपका, अधकचरा, अधखिला। उपसर्ग अन अर्थात अभाव, निषेध, जैसे अनबन, अनजान, अनचाहा, अनपढ़। उपसर्ग उन अर्थात एक कम, जैसे 19, 29, 49। उपसर्ग औ अर्थात हीन, निषेध, जैसे औगुन, औघट, औसर। उपसर्ग कु अर्थात बुरा, जैसे कुपात्र, कुढंग। उपसर्ग नि अर्थात निषेध रहित, जैसे निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निपुता। उपसर्ग भर अर्थात पूरा, जैसे भरसक, भरपूर, भरपेट। उपसर्ग चौ अर्थात चार, जैसे चौकन्ना, चौराहा, चौमासा, चौपाई। उपसर्ग दु अर्थात बुरा, हीन, जैसे दुकाल, दुबला, दुभाषिया। उपसर्ग पर अर्थात दूसरा, बात का, जैसे परलोक, परसर्ग, परोपकार। उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग कम अर्थात थोड़ा, जैसे कमजोर, कमबख्त, कमअक्ल, कमसिन। उपसर्ग खुश अर्थात श्रेष्ठ, जैसे खुशनसीब, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, खुशखबरी। उपसर्ग गैर अर्थात निषेध, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। उपसर्ग ला अर्थात बिना, जैसे लापरवाह, लाइलाज, लावारिस। उपसर्ग ना अर्थात कमी, जैसे नालायक, नासमझ, नामुमकिन, नापसंद। उपसर्ग बद अर्थात बुरा, जैसे बदनाम, बदसूरत, बदमाश, बदबू। उपसर्ग बे अर्थात बिना, जैसे बेईमान, बेपरवाह, बेवकूफ, बेइज्जत। उपसर्ग हम अर्थात साथ, जैसे हमराही, हमशक्ल, हमराज, हमजोली। उपसर्ग ब अर्थात से, के साथ, जैसे बनाम, बखूबी, बदौलत। उपसर्ग बा अर्थात के साथ, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। उपसर्ग सर अर्थात मुख्य, जैसे सरकार, सरदार, सरपंच, सरहद। उपसर्ग हर अर्थात प्रत्येक, जैसे हर दिन, हर पल, हर रोज। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अधा अर्थात नीचे, जैसे अधोमुख, अधोपतन, अधोगति। उपसर्ग अंततः अर्थात भीतरी, जैसे अंतःकरण, अंतःपुर। उपसर्ग अंतर अर्थात भीतरी, जैसे अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। उपसर्ग अलन अर्थात पर्याप्त, जैसे अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। उपसर्ग आवे अर्थात प्रकट, जैसे आविर्भाव, आविष्कार। उपसर्ग बहे अर्थात बाहर, जैसे बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार। उपसर्ग पुनः अर्थात फिर, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्वास, पुनरागमन। उपसर्ग पूरा अर्थात प्राचीन, जैसे पुरातन, पुरातत्व, पुराजीव। उपसर्ग तिरस अर्थात बुरा, जैसे तिरुभाव, तिरोहित, तिरस्कार। उपसर्ग चिर अर्थात बहुत देर, जैसे चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। उपसर्ग पुरस अर्थात सामने, आगे, जैसे पुरस्कार, पुरोहित। उपसर्ग सत अर्थात अच्छा, जैसे सज्जन, सत्पुरुष, सदाचार। उपसर्ग सह अर्थात साथ, जैसे सहचर, सहोदर, सहपाठी, सहयोग। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग सब अर्थात अधीन, नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। उपसर्ग डिप्टी अर्थात सहायक, जैसे डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर। उपसर्ग वाइस अर्थात सहायक, जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। उपसर्ग जनरल अर्थात प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग चीफ अर्थात प्रमुख, जैसे चीफ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी। प्रत्यय
वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों की सहायता से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय प्रत्यय अंत। मूल शब्द भिड़, गढ़, हल। भाववाचक संज्ञाएं भिड़ंत, गढ़ंत, हलंत। आ, छाव, घेर, छाया, घेरा। आई, पढ़, लड़, सुन, जुत। पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई। आन, चढ़, लग, उड़, उठ। चढ़ान, लगान, उड़ान, उठान। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय अक, चाल, धाव, पाल, बैठ। चालक, धावक, पालक, बैठक। अक्कड़, भूल, पी, घूम, बूझ। भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। आका, पढ़, धम, लड़। पढ़ाका, धमाका, लड़ाका। आक, चाल, तैर। चालाक, तैराक। करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय आ, भूल, घेर, ठेल, झूल। भूला, घेरा, ठेला, झूला। न, झाड़, बेल, बंध। झाड़न, बेलन, बंधन। नी, चट, सूंघ, कतर। चटनी, सूंघनी, कतरनी। ना, गा, बेल। गाना, बेलना। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय आलु, कृपा, श्रद्धा, दया। कृपालु, श्रद्धालु, दयालु। अनीय, पठ, स्मृत, निंद। पठनीय, स्मरणीय, निंदनीय। इत, रच, कथ, विद। रचित, कथित, विदित। अक्कड़, घूम, भूल, पी। घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आऊ, खा, चल, टिक। खाऊ, चलाऊ, टिकाऊ। या, घट, बढ़, घटिया, बढ़िया। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय ता, लघु, प्रभु, मधुर। लघुता, प्रभुता, मधुरता। त्व, मम, पुरुष, देव। ममत्व, पुरुषत्व, देवत्व। इमा, गुरु, महा। गरिमा, महिमा। आई, बुरा, भला। बुराई, भलाई। ई, खेत, नरम, गरम। खेती, नरमी, गर्मी। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय वान, बल, धन। बलवान, धनवान। कार, उपन्यास, कहानी, पत्र। उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार। एरा, सांप, लूट। सपेरा, लुटेरा। संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय एरा, मामा, मौसा, फूफा। ममेरा, मौसेरा, फूफेरा। हाल, नानी, ननिहाल। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय इया, लोटा, खाट। लुटिया, खटिया। ई, रस्सा, पहाड़, डोरा। रस्सी, पहाड़ी, डोरी। ओला, सांप, खाट। सपोला, खटोला। ड़ी, संदूक, संदूकड़ी। री, छाता, कोठा। छतरी, कोठरी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय इक, धर्म, सप्ताह, भूगोल। धार्मिक, साप्ताहिक, भौगोलिक। इत, हर्ष, पुष्प, फल। हर्षित, पुष्पित, फलित। ई, धन, लोभ, जंगल। धनी, लोभी, जंगली। ईला, रंग, चमक। रंगीला, चमकीला। आऊ, उपज, उपजाऊ। ई, राष्ट्र, सम्मान, भारत। राष्ट्रीय, सम्माननीय, भारतीय। ईन, रंग, कुल। रंगीन, कुलीन। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय ई, बिहार, पंजाब। बिहारी, पंजाबी। या, जयपुर, मुंबई। जयपुरिया, मुंबईया। स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय ई, लड़का, चाचा, बेटा। लड़की, चाची, बेटी। आइन, लाला, पंडित। ललायन, पंडितायन। आनी, देवर, सेठ, जेठ। देवरानी, सेठानी, जेठानी। नी, ऊंट, शेर। ऊंटनी, शेरनी। आ, प्रिय, छात्र। प्रिया, छात्रा। बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय ए, सड़क, पुस्तक। सड़कें, पुस्तकें। इयां, अलमारी, बेटी। अलमारियां, बेटियां। उर्दू के तद्धित प्रत्यय आना, नजर, रोज, साल। नजराना, रोजाना, सालाना। नाक, शर्म,
खतरा, शर्मनाक, खतरनाक। मंद, जरूरत, अक्ल, जरूरतमंद, अक्लमंद। दार, माल, समझ, मालदार, समझदार। इयत, हैवान, इंसान, हैवानियत, इंसानियत। एक ही शब्द में दो प्रत्यय के उदाहरण। भारत जमा ई जमा ता अर्थात भारतीयता। बुद्धि जमा मान जमा ई अर्थात बुद्धिमानी। इतिहास जमा इक जमा ता अर्थात ऐतिहासिकता। कुल जमा ईन जमा ता अर्थात कुलीनता। एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय के उदाहरण। वि जमा देश जमा ईर अर्थात विदेशी। स्व जमा तंत्र जमा ता अर्थात स्वतंत्रता। अव जमा तार जमा ई अर्थात अवतारी। बद जमा नाम जमा ई अर्थात बदनामी। सम जमा मान जमा इत अर्थात सम्मानित। सु जमा गंध जमा इत अर्थात सुगंधित। अब तक हमने सीखा उपसर्ग या प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। उपसर्गों का प्रयोग भाषागत स्वभाव के अनुरूप ही होता है। प्रत्ययों द्वारा संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण बनाए जा सकते हैं। प्रत्ययों द्वारा शब्दों के स्त्रीलिंग रूप का निर्माण किया जा सकता है।